खाओगे, इसी में दुखी रहते हो, दुखी नहीं रहते, सुखी रहते थे। उनके यहाँ तो हर समय खाना खाने वाले आते रहे, छोटे आ गए, कभी बड़े आ गए, कभी ये आ गया, कभी वो बैठ गया, ऐसे चलता ही रहता। ये तो हमने भी देखा। और गुरु महाराज योगी राज ने इसकी प्रशंसा भी की थी और उनको आशीर्वाद भी दिया था, भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। संयुक्त परिवारों में जहां खाना संयुक्त होता है, वहां सुख दुख भी संयुक्त होते हैं। किसी एक की पीड़ा एक की नहीं, सबकी हुआ करती है अगर संयुक्त परिवार है तो। और संयुक्त परिवार नहीं है तो बंधु आंख बचाकर दाएं बाएं होने की स्थिति होती है। उस राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य होंगे? बोले 100 सदस्य हैं। इतने लोग मिल करके कैसे रह लेते हैं? वो मंत्री बोला, जी मेरे पास एक मंत्र है। अब कहानी को कुछ थोड़ा तो मोड़ तो देना पड़ेगा, तभी तो कहानी बन पाएगी। वो बोला, मेरे पास एक मंत्र है। बोले, वो मंत्र बता सकते हो? बोले, हाँ मंत्र बता दो, मेरे को ऐतराज नहीं मंत्र बताने के अंदर। तो वो मंत्र बताओ ना, जिससे तुम्हारे इतने सारे सदस्य मिल करके रह लेते हैं, वो मंत्र क्या है? मंत्री बोला, लो सुन लो, और आप भी सुन लो, भाई भी सुन ले, बहनें भी सुन ले। मंत्री ने मंत्र बताया, और क्या मंत्र बताया? उसने उच्चारण किया हिंदी के 3 अक्षरों को, और 3 अक्षरों का वो मंत्र बना श श स, और वो चुप हो गया। राजा बोला, आगे तो कहो। बोले, इतना ही मंत्र है ये। बोले, क्या मंत्र हुआ ये? बोले, हिंदी के अंदर 3 स होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं हिंदी में। श, जिसको लोग 21 वाला कहते हैं, 21 वाला श, या कुछ और कहते हैं उसको, यही कहते हैं 21 वाला श, जिसे 21 लिखते हैं, ऊपर डंडा लगा दे तो ये होता है। एक का नाम होता है पीठ चिरा, लोगों ने नाम रख रखे हैं, वैसे तो संस्कृत नाम कुछ और है। तो एक वो होता है जब पैर लिख करके उसके बीच में से एक रेखा खींच देते हैं, एक वो होता है, और एक स सवार वाला कहते हैं उसको, वैसे वो दंत होता है, दंत सकार। एक वो तीसरा होता है स। ये 3 स होते हैं। उस मंत्री ने इन 3 स का उच्चारण कर दिया, श स और स। राजा बोला, आगे तो बताओ मंत्र। बोले, मंत्र बता तो दिया मैंने, यही मंत्र। बोले, क्या मतलब निकला इसका? बोले, जिसका मतलब ये है, सहन करो, सहन करो, सहन करो। समझ गए भाइयों? क्या करो? और लोग बड़े गौरव, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बड़े गौरव से कहते इस बात को, मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन बड़ी बात हो गई भाई, ये बर्दाश्त नहीं कर? अगर यूं कहे मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ भाई, कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई बात हो जाए, कोई कुछ कह दे, मैं तो देखो बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं जवाब नहीं देता, गाली का जवाब मैं कभी गाली से नहीं देता। ये तो तारीफ की बात हुई भाई, आपकी बड़ी हिम्मत है, आपके बड़े गौरव की बात है। देखो आप में इतना मादा है जो आप सहन कर लेते, ये तो गौरव की बात है। ये कौन से गौरव की बात है? मैं सहन नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कौन से गौरव की बात है? उस मंत्री ने कहा, मैं अपने परिवार के हर सदस्य को यही मंत्र देता हूं, यही मैंने मंत्र दिया है, और वो दिया है सहन करो, सहन करो, सहन करो। मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो क्या करो? सहन करो। कोई जरूरी नहीं उत्तर देना, अभी उत्तर देना, दे देना, फिर कभी दे देना। जब क्रोध आ जाए तब तो उत्तर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, मन में शांत रहना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए बात को। अगर ऐसा करेंगे तो लड़ाई और क्रोध आगे बढ़ेगा ही नहीं। मैंने भी बाइबल की बात बताई थी आपको, जहां पर घृणा और द्वेष नहीं होते तो बंधुओं ईंधन के अभाव में अग्नि बुझ जाती है, घृणा द्वेष के अभाव में लड़ाई हो ही नहीं सकते। अगर हो गए तो बुझ जाएगी, रहेगी ही नहीं अपने मन के अंदर। अगर सहन करने का भाव है, सहन तभी कर पाएंगे जब मन में द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, तो सहन कर पाएंगे। बंधुओं
सामायिक की बात थी, सामायिक की चर्चा शास्त्रीय ढंग से बात से तो बहुत बड़ी चर्चा है। मैंने तो आपका व्यवहार की कुछ बात बताई। सामायिक का, सामायिक क्या है? समभाव की साधना सामायिक है। और सामायिक का फल क्या है? बोलो जरा। कालस वेशी पुत्र अनगार ने कहा, तुम सामायिक को जानते हो? सामायिक का फल जानते हो? उन साधुओं ने ये उत्तर दिया, हम सामायिक को जानते हैं, हम सामायिक का फल जानते हैं। सामायिक संभाव की साधना है। और संभाव की साधना की बात अभी मैंने कही, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, जीवन में मरण में, और निंदा में प्रशंसा में, मान और अपमान में, सब स्थितियों में जो शांत रहता है वह संभाव है। ये संभाव है, ये सामायिक है और इसका फल मोक्ष है। तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभ्यास किया जाए और उस कहानी का जो समापन वो यूं होगा, साधु ने कहा जैसे कब्रों ने कोई जवाब नहीं दिया, तेरी गालियों का भी और तेरी प्रशंसाओं का भी, जीवन में ऐसे हो जाओ। अगर ऐसे हो जाओगे तो निश्चित रूप से परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा मिल पाएगा। ये चर्चा और कैसे आगे चली उसकी बात फिर आगे करते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। और अब हम उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं जिनका जीवन बड़ा अद्भुत और महान था। स्थूलभद्र जैसे मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। एक साधु जिसने सिंह की गुफा पर चातुर्मास किया, उसकी हिम्मत को हम अपने शब्दों में कहें दाद देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी हिम्मत, शेर की गुफा पर चातुर्मास कर ले और फिर उसको भी अपना अनुयायी बना दिया जिसने। वो साधु ईर्ष्या के वशीभूत होकर के कि स्थूलभद्र ने क्या बड़ा काम कर दिया, जो कुशा के महल में जाकर चातुर्मास कराया और गुरु ने उसकी इतनी तारीफ की, इसके मन की ईर्ष्या थी। मंत्री का बेटा, इसलिए गुरु इसको महत्व दे रहे हैं। मैं गुरु महाराज को बताऊंगा ये क्या बड़ी बात थी। बड़ी बात वो थी जो शेर की गुफा पर मैंने चातुर्मास करके दिखाया। यहां अहंकार भी था और ईर्ष्या भी थी। इस अहंकार और ईर्ष्या से प्रेरित होकर के उस साधु ने गुरु से कोशा के यहां चातुर्मास करने की अनुमति मांगी थी। गुरु ने कहा था बस सोच लो। साधु के मन में आया, उसको तो नहीं ये बात की, मेरे को कह रही है। फिर भी हाँ जी मैंने सोच लिया। ठीक है, बस अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम जा सकते हो। वह साधु गया था, लंबा रास्ता तय करके पाटलिपुत्र पहुंचा, कुशा के महल पर भी पहुंचा। दासी ने सूचना दी, स्वामिनी महाराज आए हैं। महाराज आए हैं? हाँ। क्या मन में आया? स्थूलभद्र मुनि आए होंगे। मन में कोई संदेह और अन्यथा भाव नहीं आया।
भाव क्या आया? कृपा करने आए होगे। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सीखा। हो सकता है उन कृपालु गुरुदेव के मन में आया हो, मुझ पामर को और आगे बढ़ा दे, मेरा उद्धार कर दे। वो प्रसन्न हुई और बोले, गुरुदेव स्थूलभद्र आए हैं। नहीं स्वामिनी, महाराज आए, और कोई महाराज आए हैं। और कौन आए हैं? वह गई, बाहर तक आई, दरवाजा खोला, सामने एक साधु खड़े थे, मतेड़ वंदामी गुरुदेव। देखा कोई और संत है, कोई बात नहीं, संत तो संत है। गुरु महाराज श्री मायाराम जी ने कभी फरमाया था, संत सभी पूजनीय। बंधुओं, श्रावको श्राविकाओ, संत सभी पूजनीय, श्रावक एक समान। श्रावकों के लिए सारे संत पूजनीय हैं। कोई हो, अपने देश का हो, दूसरे प्रदेश का हो, इस परंपरा का, उस परंपरा का, साधु है। साधु की परिभाषा जो भी होती उसके अनुसार साधु है। सारे साधु पूजनीय हैं। सबका आदर करो, सत्कार करो, और जो भी विधि विधान उसके अनुसार सेवा करो, भक्ति करो। और साधुओं के लिए एक बात कही, अगली बात, श्रावक एक समान। साधुओं के लिए सारे श्रावक एक समान होने चाहिए। ज्यादा तूने घर पे एक भाई के 2 करोड़ की कार देखी भाई, 2 करोड़ की। पहली बार काम पड़ा मेरा, उसने हमारे महाराज जी मंगली सुना दो, नई गाड़ी ली है। मैं अच्छा भाई मंगली सुनी। बोले ये 2 करोड़ की कार है ये। मैं अच्छा भाई 2 करोड़ की कार। एक तो 2 करोड़ की कार में कोई बैठ के आया और एक साइकिल के ऊपर आया, तो फर्क। साधु के लिए कोई फर्क नहीं हो, दुनिया में तो फर्क ही फर्क है। कहाँ साइकिल वाला, कहाँ 2 करोड़ की कार वाला, सारा फर्क है। परंतु साधु के लिए क्या कहा? गुरुदेव मायाराम जी महाराज ने कहा, श्रावक के समान। साधु के लिए गरीब और अमीर का भेद नहीं होना चाहिए। ये तो यूं ही फिरता रहता है, ऐसा नहीं हो। चाहे साइकिल वाला है, चाहे 2 करोड़ की कार वाला, साधु के लिए सब बराबर श्रावक हैं। उसके मन में भेद नहीं होना चाहिए। मायाराम गुरुदेव का मंगल ये फरमान। उस महापुरुष ने, गुरुदेव मायाराम जी महाराज ने जगत को अपना ये संदेश दिया था कि सब साधुओं को आप आदर दो, मान दो, सत्कार दो, सारे साधु बराबर हैं। और उसने, महापुरुष ने कहा था, साधु के लिए सारे श्रावक बराबर हैं। सारे साधु महान हैं। वंदन किया, पधारो गुरुदेव, आओ कृपा करो, आहार की पानी की। साधु अंदर आए और बोले, कोशा तुम्हारा नाम है? हाँ गुरुदेव, कोशा मेरा ही नाम है। अच्छा, तो कहाँ से पधारे आप? बताया, मैं उस स्थान से आया हूं। मेरे गुरु संभूत भी आपके गुरु हैं क्या? स्थूलभद्र आपके? हाँ मेरे गुरु भ्राता। कोशा क्या सोचती है, गुरुदेव ने कृपा की है, ये इन मुनि को इसलिए भेजा कि मुझे और ज्ञान दें। स्वयं तो कृपा करके, चातुर्मास करके, और ये चातुर्मास के लिए संत को भेजा इसलिए कि मुझे और ज्ञान प्राप्त हो। आओ पधारो, कृपा कर, मैं चातुर्मास के लिए आया हूं। गुरुदेव कोई बात नहीं, इतना विशाल तो महल है, जो आपको उपयुक्त लगे वहां पर आप ठहर सकते हैं। स्थूलभद्र मुनि कहाँ ठहरे थे? गुरुदेव वो तो ये उधर से उधर, वो वाला कमरा जो उधर कोने में एक दरवाजा उसका बाहर को खुलता है, वो वे तो यहां विराजे थे। ये तो बिल्कुल सादा सा कमरा है, ये तो बिल्कुल ऐसा। चलो, उन्होंने जब यहाँ चातुर्मास कर लिया, मैं भी कर लेता हूं।
कहा बहन तुम्हारी अगर अनुमति हो तो मैं चातुर्मास यहाँ कर लूं। हाँ गुरुदेव कोई बात नहीं, करो कृपा, मेरा तो अहोभाग्य है, मेरा तो परम सौभाग्य है जो आप हमारे यहाँ चातुर्मास करोगे। वह साधु चातुर्मास की अनुमति लेकर वहां पर ठहर गया। समय बीतने लगा। अब यहां से एक चर्चा शुरू होती है, एक नारी की और एक पुरुष की चर्चा शुरू होती है, उनके चरित्रों की चर्चा शुरू होती है। सभी तरह की सोच दुनिया के अंदर है। ये भी एक सोच है, ढोल गंवार अरु पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये भी एक सोच है। और महर्षि मनु ने अपना चिंतन बताया। उन्होंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्र फला क्रिया। महर्षि मनु ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिस घर में, जिस समाज में नारी का सत्कार सम्मान होता है, पूजा से अर्थ यहाँ कोई पुष्पार्पण आदि नहीं है, सम्मान से अर्थ है जिस समाज में और जिस घर में नारी का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, उस घर में देवताओं का वास होता है। ये महर्षि मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ में ये बात कही, उस घर में देवता का वास होता है। और कहा यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, और जहां जिस घर में नारी का आदर सत्कार नहीं होता है, उसके लिए कहा सर्वास तत्रा अफला क्रिया, वहां की सारी क्रियाएं और व्यवहार निष्फल होते। मनु का कहना है निष्फल होते।